ओम सूंग 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 सूंगाय सूंग पट स्वाहा। आज आप एक बहुत शक्तिशाली बुंदेलखंडी शावर मंत्र, कहा जाए तो देशी मंत्र, इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधि विधान जानने वाले हैं। शूंगा देव महाराज जी के मंत्र का सिद्ध विधि विधान जानने वाले हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। जहाँ भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वहाँ कोई भी अच्छी और बुरी शक्ति नहीं बच पाती, सभी की सभी उस शक्तियाँ उस जगह से भाग जाती हैं। इसीलिए शूंगा देव का मंत्र बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस मंत्र का एक बार यदि कोई व्यक्ति प्रयोग कर देता है शत्रु का स्मरण करते हुए, तो शत्रु का तत्काल ही विनाश हो जाता है। इस मंत्र को अलग अलग तरीके से कई जगह प्रयोग किया जा सकता है। भूत प्रेत, ब्रह्म, खब्बीस, डायन, डाकनी, साकनी, ब्रह्म, राक्षस, मशानी जैसी विभिन्न प्रकार की बाधाओं का यह चुटकी में समापन कर देता है। और इस मंत्र को जिस जगह हमने बताया प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ उसके अपने इष्ट तक उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र होता है, बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र होता है। जब परेशान हो जाते हैं लोग, कोई मंत्र तंत्र कार्य नहीं करता, मान लो सारे तंत्र फेल होने लगते हैं, लास्ट में ऑप्शन यही बचता है कि शूंगा महाराज के मंत्रों का प्रयोग करें। और शूंगा महाराज के मंत्रों का प्रयोग करते ही इंसान की सभी प्रकार की बाधाएं दूर चली जाती हैं, सभी प्रकार की बाधाएं भस्म हो जाती हैं, क्योंकि यह मंत्र अधिकतर बाधाओं को भस्म करने का कार्य करता है। अच्छे से अच्छे देव इस मंत्र से डर जाते हैं। वैसे तो लक्ष्मण अवतारी शूंगा के नाम से शूंगा देव को जाना जाता है, लेकिन इसकी कोई विशेष हिस्ट्री नहीं है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि अक्सर दूसरे जो शूंगा महाराज के मंत्र हैं उसमें अक्सर सुनने को मिलता है, चल चल ले लक्ष्मण अवतारी शूंगा, देखो डोरी जलवे की शक्ति। मतलब कहीं ना कहीं इसमें लक्ष्मण जी का अंश शामिल बताया जाता है, लेकिन हमको इनकी बापोती से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुरु ने जब नहीं बताई तो अब आपको इसके बारे में क्या बताएं। इसलिए सवाल नहीं करिएगा कि मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमारे पास जो जानकारी है हम उतनी ही दे सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की सिद्धि के बारे में, इस मंत्र के परिफल के बारे में, मंत्र की शक्ति के बारे में हम आपको जरूर बता सकते हैं। 14 से 15 साल लगभग 2004 से मान लीजिए इस मंत्र का इतने बार परीक्षण हुआ है कि अति हो गई है। क्योंकि अक्सर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी मंत्र कार्य करना जब बंद कर देते हैं, शक्ति विशेष होती है, प्रेत बाधा बहुत हटी होती है, तब शूंगा देव के मंत्रों का प्रयोग करके देखा जाता है तो उसकी सभी प्रकार की बाधाओं का समापन हो जाता है। लेकिन शूंगा देव को सिद्ध करने की कुछ विशेष शर्तें होती हैं, क्योंकि इनका मंत्र बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन हम आपको बता दें, जिनको शूंगा देव महाराज के मंत्र की सिद्धि हो जाती है उसे अन्य किसी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह शूंगा देव का मंत्र जब सिद्ध होता है तो अपना प्रत्यक्षीकरण या कुछ न कुछ ऐसा सिद्धि छोड़ के जाता है जिससे आप सभी प्रकार की बाधाओं का हरण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शूंगा महाराज का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो इनकी कभी कभी आपके सामने आगे पीछे आस चलती हुई नजर आती है। कई बार इनकी आवाज़ें आपके कान में सुनाई देती हैं। जब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आपको आपके मन में ही जवाब मिलने लगता है। ऐसी शूंगा देव महाराज की सिद्धियाँ मिलती हैं। चलिए इनके मंत्र का सिद्ध विधि विधान जान लेते हैं। मंत्र आप श्रवण कर लीजिए एक बार, तो इसका हम विधि विधान आपको बताते हैं। ओम सूंग सूंग सूंगा चले बैठ पता ले जा, रक्त मांस के भोजन करे 1600 पूखन खाए, डाकनी साकनी डर के भागे, बरम 100 कदम पीछे जाए, बरम का राक्षस छूत से भस्म हो जाए, जिन्न करे चाकरी जिन्नाद घबराए, 100 सिद्ध ने करी सेवा, बेहा खब्बीस 100 गज नीचे जाए, फिर मारी हुंकार बेताल आकाश से जाए, शत्रु का धन हरो धर्म हरो, फाड़ कलेजा खाए, इतने में ना घाए तो 9 लाख भूत 6 लाख बर घटिया मसाने खाए, महादेव की करी भक्ति भैरव पे आदेश चलाए, वीरभद्र रक्षा करे चारों काल थर्राए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल में तो शूंगा देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम सोंग 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 शूंगाय सुंग फट स्वाहा। आपने मंत्र श्रवण कर लिया होगा। इस मंत्र को आप पहले भी हमारे चैनल पर श्रवण कर चुके हैं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है और जिन लोगों ने श्रवण किया होगा वो इसकी शक्ति से परिचित होंगे, और जो प्रयोग करते हैं इस मंत्र का तो उनकी तो बात ही अलग है कि वो इसकी शक्ति से एकदम नीचे तक परिचित होंगे कि जड़ों तक कि किस तरह यह मंत्र कार्य करता है। इस मंत्र का सिद्धि विधि विधान हम जानेंगे, प्रयोग भी जानेंगे। तो चलिए, इस मंत्र को अक्सर तांत्रिक पूजा की जरूरत पड़ती है, तो
इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तामसिक पूजा से ही इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन हमारे मंत्रों में बलि का विधान नहीं रहता। तामसिक पूजा तो होती है, बलि का विधान नहीं रहता। तो इस बात का आपको ध्यान देते हुए इस मंत्र की सिद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लेना चाहिए और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र को आपको प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे किसी के ऊपर बुरी बाधा है, भूत प्रेत शक्तियाँ हैं या कुछ और समस्या है, चलाई गई बाधा है, तो बिना सिद्ध किए हुए भी इस मंत्र को 1 से 2 बार 5 बार पढ़कर आप झाड़ा लगाएं। यदि सामने वाले व्यक्ति को आराम महसूस हो रहा है, कुछ न कुछ हरकत महसूस हो रही है, उसकी बाधा का हरण हो रहा है, तब आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि जिसके मुख से यह मंत्र सूट कर जाए रोगियों को या व्यक्ति को, या उसको स्वयं ही यह मंत्र सूट कर जाए, तभी इस मंत्र के पीछे आपको आना चाहिए। में अनावश्यक आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यह मंत्र आप प्रयोग करते हैं, ऐसे ही कंठस्थ होना चाहिए लेकिन पूरा, और किसी के ऊपर पढ़कर पानी पिला देते हैं या इसको मंत्र को पढ़कर उसके चेहरे पर छींटे मार देते हैं और उससे राहत मिल जाती है, तो समझ लेना चाहिए यह मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है। और जो मंत्र प्रयोग करें कोई असर ना हो, कोई इफेक्ट नज़र ना आए, तो समझना चाहिए आपके लिए यह मंत्र नहीं बना है। जिसको परीक्षण देता है वही इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। क्योंकि जैसे हम इष्टों को चुनते हैं, ऐसे ही इष्ट या मंत्र हमको भी चुनता है। तो हमको स्वयं पता लगाना पड़ता है कि यह मंत्र हमारे लिए है या नहीं है। तो पता लगाने की विधि हमने आपको बता दी, ठीक है। इसका अपने ऊपर भी परीक्षण कर सकते हैं आप। यदि आप किसी असाध्य बाधा से परेशान हैं, तो या तो इस मंत्र का आप श्रवण करिए पूरा, तो आपको आपके शरीर पर इफेक्ट नजर आएगा, या इस मंत्र को पढ़ते हुए 1 गिलास पानी में फूंक मारकर अपने ऊपर डाल लीजिए या अपने चेहरे में मार लीजिए या पी जाइए। आपके शरीर में इसका इफेक्ट नज़र आएगा। यदि इफेक्ट नज़र आता है तो यह मंत्र आपके लिए शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। परीक्षण करने के देखिए अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने स्तर से तरीका ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आपको जब लगता है कि यह मंत्र इफेक्टिव है, हमारे लिए यह काम करेगा, तो आप इस मंत्र की सिद्धि के पीछे फिर आ सकते हैं। सिद्ध करने की इसकी विधि बहुत जटिल है, जटिल के लिए जटिल है और आसान लोगों के लिए आसान है। इस मंत्र का सर्वप्रथम कंठस्थ तो करना है, उसके बाद गुरु से आदेश लेना अनिवार्य है और कोशिश ये की जाती है कि शुंगादेव महाराज के मंत्र गुरु के सानिध्य में हम सिद्ध करें, क्योंकि यह मंत्र कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है। कई बार विकृति रूप में शुंगा महाराज की आज सामने आ जाती है और उनके विकृति रूप को हमारी आँखें, हमारा शरीर उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस कारण हमारे शरीर को क्षति हो सकती है, बुद्धि विकृत हो सकती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर इस मंत्र का सिद्धिकरण करना चाहिए। सिद्धिकरण करने से पहले कुछ तैयारियां हैं, उनको करना आवश्यक है। क्या तैयारी है? नारियल 1 से 5 तक आप इकट्ठे करिए। जीव में 1 बकरा या 1 मुर्गा, ऐसी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। मदिरा 1 से 2 लीटर की व्यवस्था आप कर सकते हैं। लकड़ी हवन करने के लिए नीम की लकड़ी, पलास की लकड़ी, ऊमर की लकड़ी, ऐसी लकड़ियाँ, बबूल की लकड़ी भी इनके मंत्र में चल जाती है। बबूल की लकड़ी भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे बबूल की लकड़ी और किसी मंत्र में और किसी हवन में प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन इनके मंत्र में संविदा के रूप में बबूल की लकड़ी का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से संविदाएं देख सकते हैं, इतनी आपको हवन की व्यवस्था करनी है। अब सामग्री की व्यवस्था भी आपकी हो गई है। अच्छा पुष्प, वस्त्र, ये सारी चीज़ें आप अपने स्तर से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम आपको विधि बता रहे हैं, यह इतनी साधारण विधि है कि कोई भी इस विधि को करने के बारे में सोच सकता है। हमने इसके पहले अपने प्राचीन मंत्र सागर पर इसकी विधि बताई थी, वो हमारे एक विशेष साधक की विधि थी और उस विधि से उसको सिद्धि मिली थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, विधि अपने आप ही तैयार होती हैं। जैसे हमने आपको मंत्र दीक्षा दे दी, हमने जो आपको विधि बताई वह विधि आप कर नहीं पाए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे। आपने उस विधि को आधा अधूरा या अलग तरीके से गलत समय में प्रयोग किया और आपको सिद्धि मिल गई, तो वो आपकी एक पक्की विधि बन जाती है। उस विधि को आप हमें बता सकते हैं, जिसे हम दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। तो हमने जो विधि बताई थी आपको इसके पहले, वह हमारे एक साधक की विधि थी, लेकिन वास्तविकता में विधि उसकी मंत्र की इस प्रकार होती है। तो इस विधि को आपको अच्छे से सुनकर इस मंत्र का सिद्धिकरण के बारे में विचार करना चाहिए। घर से बाहर आप इस मंत्र का शमशान में, उमर के वृक्ष के नीचे, एकांत में नीम का वृक्ष
एकांत में वट का वृक्ष, एकांत में पीपल का वृक्ष, जहाँ इंसानों का आवागमन कम हो, ऐसी जगह इस मंत्र की साधना के लिए आप चुन सकते हैं। शिव मंदिर में कोई सा भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता। भूत का, प्रेत का, दानव का, बैताल का, शिव मंदिर में आप किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको भी शिव मंदिर में प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मत है कि आप एकांत में, शमशान में या एकांत में लगे बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे इस मंत्र की साधना का प्रयास करें तो अति उत्तम रहेगा। क्योंकि अधिकतर जो हमारे साधक हैं उन्होंने ऐसी ही जगह का चुनाव किया है और इस मंत्र की साधना करने की कोशिश की है, उसमें से कुछ सफल रहे, कुछ विफल रहे, ठीक है। तो चलिए इस मंत्र का साधना विधि विधान कैसे है। सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित करें, आसन अपना लगाएं। आसन में आप कमल का आसन ले सकते हैं, पलाश के पत्तों का आसन ले सकते हैं, ऊमर के पत्तों का आसन भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसका आसन भी ले सकते हैं। आप अपना आसन जमाइए, अग्नि प्रज्वलित करिए। इसके बाद आप अग्नि में ओम सूंग 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 सूंगाय सूंग फट स्वाहा, इस तरह का इनका मंत्र है। इस मंत्र से कम 108 आहुतियाँ आप जरूर अग्नि में सर्वप्रथम डालें। इसके बाद आप भगवान को, शुंगादेव महाराज को अक्षत, पुष्प, फूल, ये सारी सामग्रियाँ, वस्त्र, सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद इस मंत्र का आप जापन शुरू कर सकते हैं। वैसे तो इसका 21 माला जप करने का विधान है और इसका जो जप विधान है, आप चाहें कोशिश करें कि अष्टमी, नौमी से शुरू करें या दसवीं से शुरू करें तो अति उत्तम रहेगा। इसका मतलब बीच नवरात्रों में करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि इसमें तामसिक पूजा का विधान है। तो आप दसवीं से यदि शुरुआत करेंगे तो एकादशी आ जाएगी, ठीक है। और एक दिन में इस मंत्र की 21 माला आपको नहीं करनी है, आप इसको 2 दिन में डिवाइड करें और 2 दिन में इसकी 21 माला आप करें। तो हमारा मत है कि आप 21 मतलब एकादशी से शुरू करें या दसवीं से शुरू करें, मतलब पूर्णिमा के पहले इस विधि को करना है। आप अपने हिसाब से किसी दिन कर सकते हैं। नवरात्रों के बाद की जो पूर्णिमा होती है उसके पहले ही इस विधि को संपन्न करना है। तो आप अपने हिसाब से 2 दिन का समय निकालते हुए इस विधि को संपन्न करा सकते हैं, ठीक है। जब करिए 2 दिन का समय लीजिए, क्योंकि 21 माला आपको 2 दिन में करनी है। दोनों ही दिन सेम विधि रहेगी, लेकिन पहले दिन सिर्फ आपको जाप करना है, दूसरे दिन जाप और हवन दोनों करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहले दिन आप चाहें तो 11 माला, 12 माला जाप कर अपना आसन छोड़ सकते हैं, पूजा समेट सकते हैं, घर वापस आ सकते हैं। दूसरे दिन फिर सेम पूजा जमाइए और सेम सब कुछ करिए। फिर उसके बाद आप जाप करिए। पूरा जाप होने के बाद 21 माला जाप होने के बाद 1 माला इसी मंत्र से आपको इससे हवन करना है। लेकिन शुरुआत में जो हवन करते हैं ओम सूंग 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 सूंगाय सूंग फट स्वाहा, ये सिर्फ शुरुआत में प्राथमिकता में हवन करना है। जब लास्ट संपूर्ण हवन होना है तो पूरे मंत्र के साथ हवन करिएगा, ठीक है। पूरा मंत्र सूंग सूंग सूंगा चले, बैठ पता ले जाए, रक्त मांस के भोजन करे, 1600 प्रेतन को खाए, डाकनी साकनी डर के भागे, बरम 100 कदम पीछे जाए, ये वाला पूरा मंत्र है। इस मंत्र से 108 बार हवन करें लास्ट में दिन, बस मंत्र इतने में सिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ सतर्कताओं की ज़रूरत है। मंत्र जप करने से पहले, पूजा विस्तार पे लाने से पहले एक आप कवच जरूर धारण करिए। कवच जिनको बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बनाना आता है प्रचंड अघोर कवच तो या नारसिंह प्रचंड कवच तो वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं, उसको धारण करिए, ठीक है। इसके बाद गुरु का सानिध्य और एक सहयोगी की इस मंत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक सहयोगी अपने पास जरूर बिठाएं और कोई ना कोई गुरु आपकी सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा मंत्र जानता हो, ऐसे गुरु आपके पास जरूर बिठाइए, कोई ना कोई। ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ आके करें या हमको ही बुलवाएं। आप किसी को भी यदि आप करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमारे यहाँ साधनाएँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत लोगों को साधनाएँ कराते हैं, तो आप हमारे पास भी टाइम लेकर आ सकते हैं। उसके पहले सूचना दें आने की, उसके बाद आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम दूर हैं, आप नहीं आ सकते हमारे पास, तो आप अपने पास ही ऐसा गुरु ढूंढें सुरक्षा मंत्र जानता हो, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, ऐसे मंत्र आपके लिए वो तैयार करिए। हमारे सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं, तो उनको याद करके उनका 108 बार जप कर ले, उनका उतना ही हवन कर दे और वो आपकी सेफ्टी के लिए आपके आसपास रहे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको एक कवच धारण करना है। इसके बाद सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करना है, कवच मंत्र का प्रयोग करना है। सुरक्षा घेरा
का प्रयोग करना है। तो जो भी आप अपना सहयोगी लाए हैं, साथी लाए हैं, जो भी आपका गुरु लाए हैं, उनके लिए भी कवच की आप व्यवस्था कर सकते हैं, उनको भी कवच आप धारण करवा दीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा 2 तरह का होता है। जो हमारा सुरक्षा घेरा मंत्र है आपके परिवार की, खानदान की, वंश की और आप सहित आपके सभी वंशावलियों की रक्षा करेगा। मतलब इस मंत्र का प्रकोप यदि होता है तो आपके वंश पर उसका प्रकोप या गुस्सा, कहर नहीं झेलना पड़ेगा। तो आपको सुरक्षा घेरा मंत्र हर हालत में करना ही चाहिए सर्वप्रथम। उसके बिना इस मंत्र की साधना वर्जित मानी गई है। तो आप इतना सारा कर लेंगे, फिर जाप करेंगे, हवन करेंगे। हवन करते करते या जाप करते करते आपको कोई आस दिखाई देती है, अलग से कोई चीज़ दिखाई देती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुंगादेव महाराज की अधिकतर जो आस आती है वो नाग के रूप में आती है। ठीक है, तो ऐसी कोई शक्ति आपको नजर आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों को देखो अलग अलग टाइप से आती है। कई लोगों को कान में आवाज़ सुनाई देती है जिससे आप किसी चीज़ का विचार कर रहे हो तो उसका आंसर, उसके बारे में सलाह आपके कान में अपने आप ही सुनाई देने लगती है। कई लोगों को आप स्मरण करते हैं, किसी चीज़ के बारे में ध्यान करते हैं, उसका जवाब आपके दिमाग में ही अपने आप ही रेडी हो जाता है और आपको मिल जाता है, आपके मुंह से वो जवाब निकलने लगता है। ये कई प्रकार से शुंगा महाराज की आस हमको मिलती है, सिद्धि मिलती है। लेकिन बस दिक्कत यही रहती है कि जब भी हम इनका मंत्र सिद्ध करते हैं तो कभी कभी इनके विकराल रूप का हमें सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए योग गुरु, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा कवच, ये सारी व्यवस्थाएं आपको पहले से ही करनी चाहिए। सहायक की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार हम अकेले में साधनाएं करते हैं, आने जाने वाले जो लोग होते हैं टोका टाकी या सवाल खड़े हो जाते हैं, तो जो सहायक होता है वो इन सब सारी चीज़ों को डील करे, समझाए। व्यक्तिगत पूजा चल रही है तो आपके पास तक कोई आपकी जप को भंग करने नहीं आ पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यदि हवन के लिए लकड़ी कम पड़ रही है तो व्यवस्थाएं करें, दीपक यदि बुझ रहा है तो उसमें बत्ती बदले, ये सारी चीज़ें आपको करना है। हाँ, दीपक के बारे में बताना भूल गए, साधना करते समय एक सरसों का सिंगल बत्ती का दीपक शुद्ध सरसों के तेल का जलाना अनिवार्य है और उसमें तेल इतना भरना है कि रात भर आपका तेल चल जाना चाहिए। तो 2 दिन के लिए है भाई, 1 लीटर तेल आप 2 दिन आराम से आपका चल जाएगा। ये आपको सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। इस तरह इस मंत्र की सिद्धि होती है। ठीक है, अब इस मंत्र का हम प्रयोग बता देते हैं। जब कोई बाधा हटाई न हट रही हो, थक हार गए हों, परेशान हो गए हों, ऐसे समय में आप शुंगा महाराज के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें बलि का विधान तो नहीं बताया, लेकिन तामसिक पूजा का विधान आपको बताया था। तो जब भी आपकी पूजा समाप्त हो उसके बाद 21 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए जो भी आप जीव लाए हैं, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, उसके ऊपर इसी मंत्र को पढ़ते हुए मदिरा की धार देनी होती है। जैसे बकरा है तो बकरे को नीचे खड़ा कर लीजिए, उसकी पीठ पर एक लोटा में या किसी बर्तन में मदिरा लेके उसके ऊपर धार लगा के गिराना शुरू करिए और इस मंत्र को पढ़ना शुरू करिए। इसी तरह मुर्गे के ऊपर भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप जीव ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा करना है लास्ट में। ठीक है, इतने में तब आपका सिद्धिकरण संपूर्ण माना जाता है। लेकिन यदि बकरा या मुर्गा इतने समय में शुंगादेव स्वयं ही ले लेते हैं तो अच्छी बात है। वो नहीं लेते हैं, जीव जिंदा है, तो आपको उसको बाइज्जत छोड़ देना है। उसकी हत्या करने का प्रयास आपको नहीं करना है, क्योंकि जब देव को लेना होता है कोई चीज़ तो वो ले लेता है, कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको जानबूझ के किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ बलि का विधान नहीं है। बलि का विधान है लेकिन सिर्फ चढ़ाने तक, अपने हाथ से उसकी हत्या करने का कहीं विधान नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। हमने बताया किसी देव को कोई जीव लेना होता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, आराम से आपने दिखाया बस और ले लेता है वो पट्टे से। तो आपको काटने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। उसको लेना होता तो ले चुका होता, लेकिन आपको नियमों का पालन करना चाहिए। धार देकर अपना नियम आप पूरा करें, बाकी उनकी मर्जी, उनको लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो आप जिंदा है तो आप उसको घर छोड़ दीजिए, जहाँ से लाए थे वहाँ वापस कर दीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए, किसी को दान कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह शुंगा महाराज का मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रयोग करने के लिए आपको गऊ जो होती है उसके पूंछ की एक रस्सी आपको बनवानी पड़ेगी। सांठ जो होती है, बरसात के दिनों में गाय की पूंछ के बाल थोड़ा सा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उसकी पूंछ के बाल कटवा लीजिए और उससे बढ़िया किसी कारीगर से बढ़िया एक रस्सी बनवाइए, पतली रस्सी, इतनी मोटी भी चलेगी।
और उस रस्सी से आप इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा लगाएंगे। ये तो झाड़ा वाली बात हो गई। देखिए, इस मंत्र का शत्रु नाश में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस मंत्र का आप एक बार यदि पढ़ के प्रयोग कर देते हैं, शत्रु का विनाश तत्काल हो जाता है। तो यह कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। असाध्य बाधाएं, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस, ऐसी सभी प्रकार की बाधाओं का यह नाशन करने वाला होता है। तो उनकी जो विधियां हैं वो प्रयोग करने की हर चीज़ की अलग अलग है। उसका वीडियो हम अलग से आपको बना देंगे। अभी तो साधना के लिए बनाए हैं, आप साधना करने के इच्छुक हैं तो हमने एक शॉर्ट विधि बता दी है। जबकि इस की साधना करने के लिए आप तैयार हो जाएं तो फ़ोन में हमसे बात जरूर करें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बताते समय हम भूल जाते हैं या बता नहीं पाते हैं। तो आप फ़ोन में लगाकर इसकी विस्तार से विधि जान सकते हैं। ठीक है, तो कहीं यदि कन्फ्यूजन होता है तो उसमें सुधार हो जाता है। और बाकी जब इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करें तो उससे पहले ज़रूर सारी चीज़ों को चेक कर लें, एक बार हमसे बात कर लें कि ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, कौन सी विधि के बाद कौन सी विधि करनी है, क्या करना है। तो फिर हमारे मुँह से जब कोई पूछता है तो सही सवाल निकलता है, अपनी तरफ से बताने में कई चीज़ें देखिए गायब हो जाती हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब आप पूछेंगे तो हम सही से बता देंगे, या तो फिर हम कर ही रहे हों तो हमें सारी चीज़ें पता होती हैं कि इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये चढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें रेगुलर रहती हैं। बताने में कभी कभी इधर उधर हो जाता है कि कैमरे के सामने बताना और एक इंसान के सामने बताना दोनों अलग विषय हो जाते हैं। वो आप भी समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं वो तो आपने जान लिया। गौ की पूंछ से भूत प्रेत की बाधा को झाड़ने के लिए सबसे उत्तम गौ की पूंछ मानी जाती है, उससे आप झाड़ा लगा सकते हैं। बाधा यदि विकराल है, हटी है, हट नहीं रही है, क्योंकि अक्सर खब्बीस और जिंदगी जहाँ बाधाएं होती हैं वो आसानी से नहीं हटती, तो उस जगह इस मंत्र का आप प्रयोग उड़द के दाने के साथ कर सकते हैं। बालों का काटन कर सकते हैं, नाखून का काटन कर सकते हैं। ऐसा करने से ये सभी प्रकार की बाधाएं भस्म हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से इस तरह से इस मंत्र का प्रयोग करना है। बाकी प्रयोग करने का जिसका विस्तार से जो वीडियो है, क्योंकि सिद्ध करने का अलग विषय होता है, उसके बाद ना प्रयोग करेंगे आप, तो उसके जो प्रयोग करने का विषय है वो हम आप एक वीडियो अलग से उसका हम आपको बना के दे देंगे, या आप चाहें तो प्राइवेट में भी उस वीडियो को हमसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें विषय बहुत सारे हैं। शत्रुनाश का विषय, भूत को हरण करने का विषय, मसान को मारने का विषय, ब्रह्म राक्षस को भस्म करने का विषय, डाकनी साकनी को हटाने का विषय, अच्छे उच्च क्वालिटी के जब प्रेत हमारे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, उनको शांत भी इसी मंत्र से डरा कर किया जाता है, क्योंकि इस मंत्र से उच्च क्वालिटी के इष्ट भी डर जाते हैं। हमारे कुल इष्ट भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो इस मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो डर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। इस मंत्र का आप कई तरह से देखिए प्रयोग कर सकते हैं। जब इसकी प्रयोग करने की बारी आएगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पहले आप इसके सिद्धिकरण के बारे में विचार करिए और निसंकोच फोन लगाइएगा। मंत्र के बारे में मुहूर्त में लगाएंगे तो बात हो जाएगी। संपर्क करने का आपको तरीका पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ हमारे प्रोफाइल आइकन पे टेलीग्राम में जाके प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करिएगा। वहाँ या तो व्यवस्थापक को मैसेज करिएगा या ग्रुप ओनर को मैसेज करिएगा। ठीक है, वहाँ अपना नंबर छोड़ सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम आपको समय निकालकर संपर्क करेंगे, अपना नंबर उपलब्ध करा देंगे, जिससे हमारी आपसे बात हो सके। हमसे बात करने का यही एक फार्मूला है। आप सोचते हैं कि टेलीग्राम में डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन में नंबर क्यों नहीं दे देते भैया? तो क्या है कि कई लोग इतने बेकार होते हैं कि नंबर पा जाते हैं तो यार दिन रात भैया सोने नहीं देते। बहुत हम परेशान हो गए थे, एक समय में हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाले थे अपने, हमको नंबर बंद करने पड़ गए। वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई सार तत्व नहीं होता है, जिनको वास्तविकता में परेशानी होती है वो तो पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लाइन ही नहीं मिल पाती। जो अनावश्यक सवाल वाले लोग हैं, वशीकरण करवा दो भैया, धन खुदवा दो भैया, तो ऐसे लोग अनावश्यक सवाल, तो ऐसे कारण हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने डालना बंद कर दिया है। संपर्क करने का यही तरीका है। वहाँ आप अपनी पूरी समस्या लिखेंगे, हमको लगेगा कि आपसे संपर्क करना चाहिए। हाँ, सिद्धि साधना के लिए आप लिखेंगे, तत्काल हम संपर्क करेंगे। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय शंभू बाबा की।